गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि शादी एक पवित्र बंधन है या मुक्ति की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। दोस्तों, हमें बचपन से ही हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों द्वारा हमें सिखाया जाता है पैदा होते ही कि बेटा पढ़ो लिखो खूब और शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपना घर बसाओ और खूब पैसा कमाओ। दोस्तों, ये हमें बचपन से हमारी एक मानसिक मॉडल की शिक्षा होती है और हमारे परिवारजनों में माता पिता भी अपने माता पिताओं से यही सीखे चले आ रहे हैं और उनके दिमाग में एक ऐसा मानसिक मॉडल बन गया है कि बच्चों की शादी ये उनके जीवन का मूल उद्देश्य होता है कि पढ़ाई लिखाई कर ले, नौकरी मिल जाए, शादी कर ले, नौकरी न भी मिले तो काम धंधा मिले, शादी कर ले। तो माँ बाप के अंदर एक ऐसा धारणा बैठा दी गई है कि शादी को वो लोग बहुत ही पवित्र धर्म मानने लगे हैं, पवित्र बंधन मानने लगे। और दोस्तों, अब इसको हम समझते हैं कि शादी शब्द आया कहाँ से। दोस्तों, इसको समझने के पहले हम समझते हैं कि जो हम इंसान हैं, मानव है, जो हम इस संसार में आते हैं, हम इस संसार में हमारे अंदर एक पार्श्विक वृत्तियों के साथ हमारा जन्म होता है। यानी शरीर मतलब शरीर एक जंगल से आया हुआ है, जो इवाल्व होके आया है, जो विकासवाद से आया है, जो कहना चाहिए हमारे जंगल से हमारा क्रमगत विकास होकर हमें यह शरीर मिला है। तो दोस्तों, इस शरीर के अंदर जो हमारी पार्श्विक वृत्तियों के साथ हमारा शरीर जन्म लेता है और इस शरीर की जो पार्श्विक वृत्तियाँ होती है वो हमेशा, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सेक्स। तो दोस्तों, एक हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है सेक्स की, जो हमारे अंदर एक इस बॉडी में इम्प्लांटेड है। ऑटोमेटिकली आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो ग्लैंड्स, जिसको हम सेक्सुअल ग्लैंड्स बोलते हैं, दोस्तों ये हमारे बॉडी का एक सिस्टम्स होता है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। जो हमारे अंदर जो 7 ग्रंथियाँ हैं, तो उसमें एक सेक्सुअल ग्लैंड्स जो होती है, जो दोस्तों समय के साथ वो ऑटोमेटिक बढ़ती है और जैसे जैसे हमारे अंदर हार्मोन सिक्रेशंस होने लगता है तो हमारी अंदर जो एक कामुकता जो होती है, जो अपोजिट जेंडर की ओर ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो दोस्तों, ये हमारे अंदर एक प्राकृतिक वृत्ति होती है, उसके आधार पे हमें ऑटोमेटिक हमारे अंदर ये गुण होते हैं। तो दोस्तों, ये पशु में भी होते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सब में होते हैं। तो दोस्तों, हमें समाज ने क्यों शादी जैसे शब्द को निर्मित किया। दोस्तों, शादी हमें इसलिए के बंधन में इसलिए बांधा ताकि हम अपनी जो एक सेक्स की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, कहीं हम उसको गलत दिशा में ट्रैक ना कर दें। तो इसीलिए हमें एक ऐसी अपोजिट जेंडर के साथ समय रहते हम उसमें बांध दिया जाए ताकि हम इस सामाजिक परिवेश में कहीं गलत ना कर बैठे। तो दोस्तों, इस पर्पस से एक जो स्त्री होती है उसको पत्नी का दर्जा दिया जाता है समाज के द्वारा। तो दोस्तों, एक स्त्री केवल स्त्री होती है लेकिन उसको पत्नी बनाया जाता है समाज के द्वारा। तो शादी शब्द भी हमें समाज ने दिया है। और लेकिन दोस्तों, समाज ने हमें अपने सामाजिक नैतिकता के आधार पे ये करना और नहीं करना ये हमें सिखाया। अच्छा कैसे रहना, सभ्यता, सिविलाइजेशन, आदर्श ये सिखाया। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर जो हमारी पार्श्विक वृत्तियों का जो ज्ञान है वो हमें नहीं हुआ, क्योंकि जैसे हमें हमारे वैदिक धर्मों में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि मनुष्य का जीवन जो है वो क्यों पैदा हुआ है, उसका अर्थ समझाया आध्यात्म के माध्यम से कि हमारा जीवन जो पार्श्विक वृत्तियों के साथ हुआ है, हमें उससे मुक्त होने के लिए हमें एक चेतना मिली हुई है। हमें चेतना का प्राणी कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य जो है वो एक चेतना का प्राणी, जो अदर जीव जंतु वो चेतना के प्राणी नहीं है। चेतना मतलब समझ के प्राणी, जो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो पार्श्विक वृत्तियाँ लेके हम इस संसार में पैदा हुए हैं, तो हम अपनी पार्श्विक वृत्तियों से कैसे मुक्त हो। इसीलिए दोस्तों, हमें चेतना दी हुई है कि चेतना के माध्यम से हम स्वयं को समझ सकें। तो दोस्तों, इसीलिए आज जो समाज परिवेश में हम अपनी चेतना
का स्तर को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे और हम अपनी हर एक पाश्विक वृत्तियों के प्रति ज़्यादा भाग रहे हैं। हम अपने जो पुरानी जंगलों की वृत्तियाँ है उसके ज़्यादा गुलाम हो रहे हैं और वो जंगल की वृत्तियाँ हमारे अंदर पैदा होती आती, जिसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। दोस्तों ये वृत्तियाँ हमारे जन्मगत हमारी हर बॉडी के सेल्स में बैठी हुई है और ये उसी में से एक वृत्ति सेक्स की होती है, जिसको हमें समाज ने शादी के रूप में शादी जैसे शब्द से संबंधित किया है, जोड़ा है और हमें उससे यह कहा के दिया है कि एक शादी एक पवित्र बंधन है। दोस्तों ये पवित्र बंधन कैसे हो सकता है? क्योंकि एक पाश्विक वृत्ति से हमें मुक्त होना है, तो ये हमारे लिए पवित्र कैसे हो सकती है? हम चेतना के प्राणी हैं। हम इन सब वृत्तियों को समझ के, चेतना के आधार पर समझ के, इनका मूल्य समझ के, क्योंकि हर रासायनिक ये सब जो वृत्तियाँ होती है ये सब रासायनिक वृत्तियाँ होती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। दोस्तों ये हमारे डीएनए से आती है, ये सब पाश्विक वृत्तियाँ है। हमारे समझ है जो हम बोधो अहम है, हम बोध है, हम चेतना के प्राणी, समझ के प्राणी, हम इन समझ के इन वृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आज यही कारण होता है कि हम अपनी शरीर की संरचना को नहीं समझते और हम शादी भी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे अंदर जो लालच की प्रवृत्ति, मोह की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि हम ईर्ष्या की प्रवृत्ति, घृणा की प्रवृत्ति, द्वेष की प्रवृत्ति, और ये इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि हमारे बीच में, हम शादी करके भी आते हैं तो हमारे बीच में मतलब कॉम्प्लिकेशन खड़े होने लगते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति मेरे अनुसार चले। पत्नी चाहती कि पति मेरे अनुसार चले, पति चाहता है कि पत्नी मेरे अनुसार चले। तो दोस्तों उन बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी समाज में ही पाई जाती है, क्योंकि हम चेतना के प्राणी और हम समझ के प्राणी हैं और हमें उन पाश्विक वृत्तियों के बंधनों में बांध दिया जाता है। तो दोस्तों इसलिए हमारी शादी के बाद हम हमेशा मोह लोभ में फंसते जाते हैं और गहरी अज्ञानता में की ओर बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों शादी हमें हमारी मुक्ति मतलब हमें हमारे शास्त्रों ने, आध्यात्मिक शास्त्रों ने, ऋषि मुनि ने समझाया है कि मनुष्य का जीवन जो 4 पुरुषार्थ बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो दोस्तों जो मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, तो धर्म हमें मिला है कि हमारी जो पाश्विक वृत्तियाँ है, इन पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए हमें धर्म की अवधारणा दी हुई है। तो दोस्तों धर्म का संबंध हमारी पशु वृत्ति से नहीं है कि हम समझते हैं कि शादी हमारे लिए पवित्र बंधन है। शादी पवित्र बंधन नहीं है दोस्तों, ये हमारे एक आंतरिक बेचैनी को, आंतरिक हवस की एक अभिव्यक्ति है, जिसको हम अपनी समझ के आधार पे हटा भी सकते हैं और समझ के आधार पे वो ऑटोमेटिक गिरने भी लगती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी हमारे अंदर न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ है, जैसे लालच है, ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है। ये सारी वृत्तियाँ हमारे ऊपर एक पुंज के रूप में विद्यमान है और दोस्तों ये हमें दौड़ाते रहती है। इसलिए और ये सारी वृत्तियाँ रासायनिक होती है और ये रासायनिक वृत्तियाँ हमें इसी प्रकार से बंधनों में बांधते रहती है। और हमारे कुछ जो ग्रंथ और कथावाचक और कुछ शास्त्र, मतलब जो लोक धर्म जो समाज द्वारा जो निर्मित, उसको लोक धर्म कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों लोक धर्म वो होता है जो आदमी सोचता है कि मेरी इच्छा की पूर्ति भी होते जाए और मैं उस भगवान को भी मानते रहूँ, यानी इधर सुख का भी आनंद लूँ और भगवान को भी मानूँ, यानी उपवास भी रहूँ और खाऊँ भी। तो दोस्तों इस टाइप की हमारी जो धारणा है, ये हमारे लोक धर्म समाज से आती है, ये समाज के द्वारा निर्मित धारणा है। ये हमें कभी सत्य की ओर, हमें मुक्ति की दिशा में नहीं ले जाती। हमारा धर्म है मोक्ष पाना। मोक्ष मतलब मुक्ति मतलब जो हम जानवर के रूप में, पाश्विक वृत्ति के रूप में इस संसार में आए हैं, इस संसार में इस पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति चाहिए। इसीलिए दोस्तों हमें मन मिला है, बुद्धि मिली है, चित्त मिला है और ये पूरा शरीर है, कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, कि इनके माध्यम से समझकर हम अपने जीवन को इन पाश्विक वृत्तियों से मुक्त कर सकते हैं दोस्तों। और हमें इस जीवन मिला ही 70-80 साल का है, 60-70 साल का, कि हम इस जीवन में रहते रहते हम जल्दी से जल्दी हम अपने पाश्विक वृत्तियों को मुक्त हो जाए, से मुक्ति पाए। दोस्तों यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है। तो दोस्तों शादी, यदि हम अपने इस पति पत्नी के बीच में, यदि आपको मुक्ति की दिशा में ले जा रही है,
तो वो आपके लिए एक पवित्र बंधन हो सकता है। और यदि पति आपको पत्नी को यदि सही दिशा में, मुक्ति की दिशा में ले जा रहा है, मुक्ति की दिशा मतलब पशु वृत्ति से मुक्ति की दिशा में, यानी एक दूसरे को सत्य की राह पे, कृष्ण की राह पे ले चल रहे, तो फिर वो जैसे भगवान राम और सीता माता का वृत्तांत आता है, जिसमें माता सीता हमेशा अपनी जंगल जाना यानी तप करना, तपस्या करना, ये क्या था, यानी अपनी पार्श्विक वृत्तियों को, सुख को छोड़कर यानी सुख दुख की परवाह किए बगैर अपने आत्मा के साथ होना, आत्मा में विलीन होना, आत्मा मतलब सत्य के साथ चलना। तो दोस्तों राम वो शब्द थे सत्य, जो निर्गुण निराकार है, जिसको किसी से नहीं जोड़ा जा सकता। कृष्ण वो शब्द है जो निर्गुण निराकार है, जिसकी हमारे मन पे कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों उन्होंने भी हमें सिखाया कि एक हमारा जीवन जो है पार्श्विक वृत्तियों के त्याग में होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों भगवान राम ने माँ सीता से शादी करके अपने ऐशो आराम को त्याग कर जंगल में मुक्ति के लिए भटके, और उस धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने रावण जैसे पापियों का भी नाश किया। दोस्तों रावण जो हमारे मुक्ति के मार्ग पे जो भी बाधा करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों धर्म सिखाता है कि आपका बंधन जो है आपकी पार्श्विक वृत्ति है, और आपकी पार्श्विक वृत्ति को मुक्ति के मार्ग पर यदि कोई भी आदमी अवरुद्ध खड़ा करे तो हम उसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये पार्श्विक वृत्तियाँ जो है ये हमारे को बचपन से मिली होती है, और हमें इनसे मुक्ति पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि शादी बंधन जो होता है, यदि हमें पति पत्नी के बीच में यदि आत्मज्ञान न हो तो हम कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं? क्योंकि आत्मज्ञान तो अच्छे शास्त्रों से आता है, दुर्गा सप्तशती से आता है, हम और श्रीमद् भगवद गीता से आता है, भारत के उच्चतम दर्शन शास्त्र से आता है। दोस्तों धर्म का अर्थ ही दर्शन होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे आस्तिक दर्शन जो है, जैसे योग, सांख्य और योग दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन, और मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, दोस्तों ये 6 दर्शन जो हमें आस्तिक दर्शन है, जो हमें अपने मानव के अस्तित्व के ग्रंथ है, जिनको समझ के हम बंधन मुक्ति से मुक्ति पा सकते हैं, और जो हमारे लिए मनुष्य के लिए संभव है। तो दोस्तों शादी एक पवित्र बंधन तभी है जब हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल न दे, और दोनों इस सत्य के मार्ग पे चले, अपने अंदर के जो पार्श्विक तत्व है यानी जो पशु वृत्ति, इनसे मुक्त हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ है, इनसे मुक्त होना ही हमारा धर्म है। तो दोस्तों इसीलिए हमें ये सारे बंधन यानी हमारे जो उच्चतम ग्रंथ हमें सिखाते हैं, क्योंकि जब हम स्वयं के प्रति स्वयं को जानने की इच्छा करते हैं, क्योंकि हमारा जो शारीरिक संरचना है, हम अपने शरीर की संरचना को समझ जाए, हम अपने मानसिक मॉडल को समझ जाए, हम हमारे समाज को समझ जाए, हम अपनी आध्यात्मिक जीवन को समझ जाए। दोस्तों जब तक हम इस 4 पहलू को यदि समझ जाते हैं तो हमारा जीवन एक सहजतापूर्वक जीने लगता है, और इसी को मुक्ति बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हम इन सबके प्रति हमारी चेतना का विकास नहीं होगा, हमारी चेतना में समझ नहीं बढ़ेगी, तब तक हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। दोस्तों हम रात दिन जीते हैं, धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं। जो कहना चाहिए, जो सब ये हमारे मानसिक विषय होते हैं, ये मन के विषय होते हैं। हर वस्तु ये दोस्तों बाहर होती है, लेकिन उनके विषय हमारे मन में रहते हैं। तो मन को कंडीशनिंग करके रहते हैं, एक मन को एक कंडीशनिंग हो जाती है कि मेरे पास ये है और ये है। दोस्तों कोई भी आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको एक चीज़ मिलने के बाद वो कभी सेटिस्फाई हो गया होगा। मनुष्य कभी अपनी कामनाओं से कभी भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हमने कई बार चर्चा किया कि कामनाएं सब रासायनिक होती है, ये कामनाएं सब विषय होते हैं, और ये विषय कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम जो है, हम चेतना के प्राणी, हम समझ के प्राणी, सत्य के प्राणी। हमारा उद्देश्य है मुक्ति, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। यदि हम पैसे के पीछे भागेंगे दोस्तों तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन विषयों का ग्रुप होता है। हमारे मन में हमेशा विषय भरे होते हैं, और विषय अहंकार का मोहल्ला होता है। अहंकार विषय में बैठा होता है, वो हर चीज़ का भोग करने वाला होता है, चाहे वो शरीर का भोग हो, चाहे वो मन का भोग हो, यानी मन के माध्यम से शरीर का भोग हो, या शरीर। दोस्तों शरीर में हमारे जो शरीर की आवश्यकता बहुत कम होती है, खाना पीना
सेक्स एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन दोस्तों हमारा मन जो होता है वो विलासिता में जीता है, उसकी कामनाएं बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो हमारा अहंकार होता है वो मन में इतने विषय इकट्ठा इसलिए करता है क्योंकि वो एक तो अज्ञान होता है। अहंकार अपने आप में कुछ नहीं होता, एक तत्व है जो अज्ञान है, जो अपूर्णता में पैदा होता है। अपूर्णता मतलब कामनाओं में पैदा होता है और वो अपने आप की अभिव्यक्ति संसार में कामनाओं के आधार पर ही करता है। और दोस्तों वो एक मिथ्या तत्व है, लेकिन हमारे शरीर में विद्यमान है, जो सूक्ष्मतम रूप में सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान है, जिसके आधार पे वो हमें परेशान करके रखा हुआ है और उसको समझना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक अहंकार को समझने के लिए दिया हुआ है और दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक है, 13 अध्याय है, जो इस तम रज सत प्रकृति जो मानव के अंदर जो निर्मित है, इसी के आधार पे हम अपने जीवन को बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में कितना महत्वपूर्ण आप सोच सकते हैं कि उनके बगैर हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। हम जीवित तो हैं लेकिन वो मृत के समान ही है, क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर जो हमारी पाश्विक वृत्तियाँ है उसके आधार पर हम 60-70 साल आराम से जी सकते हैं। उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। खाना पीना सोना सेक्स ये हमारे जैसे पशुओं के लिए कामन वृत्तियाँ होती है, वैसे हमारे अंदर भी कामन वृत्तियाँ है। यदि हम शिक्षा न भी ले, अध्यात्म न भी पढ़े तो हम जी सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं जानवर के तल पे जीना। तो दोस्तों जानवर के तल पे जीना और एक समझ के तल पे जीना। समझ का तल वो होता है जो आपके अंदर जो कहना चाहिए भौतिक मटेरियल चीज़ की कॉन्शियसनेस ना हो, एक समझ की कॉन्शियसनेस हो, जिसको हम विद्या बोलते हैं, जो आत्मज्ञान की हो, जो चेतना की हो, चेतना को समझे। इसीलिए दोस्तों हमारे जानने वालों ने हमें समझाया है, चलना है दूर मुसाफिर अधिक नींद क्यों सोए रे, चलना है दूर मुसाफिर अधिक नींद क्यों सोए रे, चेत अचेत मन सोच बावरे अधिक नींद क्यों सोए रे, चेत अचेत मन सोच बावरे अधिक नींद क्यों सोए रे, काम क्रोध मद लोभ में उमरिया काहे गवाए रे, अधिक नींद क्यों सोए रे, चलना है दूर मुसाफिर। सिर पर मोह माया की गठरी, संग तोरे मौत होए रे, संग तोरे मौत होए रे, वो गठरी बीच में छिन जाए, सर पकड़ के काहे रोए रे, चलना है दूर मुसाफिर, अधिक नींद क्यों सोए रे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे संत महात्मा ने भी हमें समझाया है कि लोभ मोह माया की गठरी, इसके पीछे मत जाइए। ये सब केमिकल्स डिज़ायर है, इनका हमारे अस्तित्व में शून्य है। ये हमारे मन की एक विषय है। और दोस्तों विषय, क्योंकि हम हर चीज़, हमारा मन जो होता है वो कल्पनाओं में जीता है। हमारे अंदर हम कल्पनाओं में ही हर विशेष वस्तु को अर्थ देते हैं, हर घटना को कल्पनाओं के माध्यम से अर्थ देते हैं। तथ्य हमारे बाद में आते हैं। इसलिए दोस्तों हम समझ के प्राणी हैं। हम हर चीज़ को समझ से करें, किसी भी चीज़ को इतने जल्दी यकीन न करें। हम जानना हमारा आत्मा का स्वभाव होता है। इसलिए दोस्तों आज के डेट में ये है कि आप जितना अपने आप को जानोगे, जितना शरीर की गतिविधियों को जानोगे, जितना मानसिक गतिविधियों को जानोगे, आध्यात्मिक गतिविधियों को जानोगे, सामाजिक गतिविधियों को जानोगे, आप उतना बेहतर जीवन जी सकते हो। नहीं तो दोस्तों हमारे अंदर हमारी पाश्विक वृत्तियाँ हमें न जाने कितने बीमारियों से ग्रस्त कर देगी। हमारी सारी बीमारियों का कारण होता है हमारी नासमझ, हमारा अज्ञान। हमारा अज्ञान ही हमारी जो मानसिक दुख का कारण होता है। दोस्तों मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना दुख स्वयं निर्मित करता है। वो उसका दुख कहीं बाहर से नहीं आता। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे शरीर में कुछ समस्या होती है तो शरीर की समस्या डॉक्टर दवा देने से दूर हो जाती है, लेकिन जो मानसिक बीमारी जो होती है, जो मनोरोग जो होता है, वो हमारे को डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, सब ये अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को समझ के इस जीवन को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों शादी कीजिए, लेकिन शादी के मतलब को पहले समझिए। शादी से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, इसके पीछे विशेष ध्यान दीजिए। और शादी होने के बाद अपने बच्चों को उस आध्यात्मिक शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा, उस राम की शिक्षा, उस दुर्गा सप्तशती की शिक्षा दीजिए, ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से जिए, अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाए।
थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।